अब जब मैं सारे रिज़ल्ट एनालिसिस वगैरह कर लेती हूँ तो फिर आपकी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर आप कहीं भी काम कर रहे हैं तो आपके अंडर भी कोई प्रोजेक्ट होना चाहिए। सभी चाहते हैं कि अगर आपको एज अ साइंटिस्ट आगे बढ़ना है तो आपके अंडर कोई भी साइंटिफिक प्रोजेक्ट होना ही चाहिए, चाहे वो डीएसटी का हो या ब्रिक का हो या बायरैक का, कुछ भी XYZ। जीआरएफ भी लोगों को मिल जाते हैं, कुछ अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं, कुछ गवर्नमेंट होते हैं, कुछ प्राइवेट भी होते हैं। तो उन सबको करने के लिए आपको प्रोजेक्ट भी लिखना होता है। प्रोजेक्ट आप तभी लिख सकते हो जब आप उस क्राइटेरिया में फ़िट हो रहे हो, आपकी एलिजिबिलिटी पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं एज अ सीनियर साइंटिस्ट, और आपको अगर कुछ प्रोजेक्ट भी चाहिए, विदाउट प्रोजेक्ट आप सीनियर साइंटिस्ट में बिल्कुल भी फिट नहीं होते, क्योंकि अगर आप के अंडर अपना कोई प्रोजेक्ट नहीं आ रहा है तो फिर आपका वहाँ पे जॉब करना जस्ट नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह ही है। अगर आपको साइंस वाली फील्ड में आगे जाना है तो आपको नई नई रिसर्च करनी होगी, नए नए आइडियाज़ लेके आने होंगे और उन आइडिया पे काम करना होगा। देन आपको फंडिंग चाहिए होगी, फंडिंग के लिए आप गवर्नमेंट अप्रोच करेंगे, तभी आपको मतलब पिच करना होगा अपना आइडिया, अपनी सारी चीज़ों को। मतलब ये सोच लो, आपको अपने दिमाग को एकदम ऐसे खोल के रखना होगा। जब आप ये सारी चीज़ें कर लोगे तो ही आपको जाके एक अच्छा सा प्रोजेक्ट मिलेगा, एटलीस्ट उस पर जो फंडिंग मिलेगी। जब आपको फंडिंग मिल जाती है और आपकी चीज़ें रिकॉग्नाइज़ होने लगती हैं, लाइक चाहे सेम इंस्टीट्यूट में या फिर अदर इंस्टीट्यूट में भी, तो आपको लगता है कि हाँ, आपने एज अ साइंटिस्ट कुछ काम किया है और लोगों के लिए किया है, तो आपकी जो भी पोजीशन है वो एकदम जस्टिफाइड होती है कि हाँ, आप इस पोजीशन के लायक भी हो और फ्यूचर में भी आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। तो अगर आपको इन सभी चीज़ों से रिलेटेड कुछ भी जानना हो, आप कभी भी मुझे DM और टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं इनसे रिलेटेड आपको सारी चीज़ें शेयर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।